दुनिया भर में ऐसी अनगिनत जगहें हैं जो स्वर्ग का स्वाद चखने का मौका देती हैं, लेकिन एक देश अपनी छिपी हुई खूबसूरती और रहस्य के मिश्रण के लिए जाना जाता है, जो दुनिया के हर कोने से यात्रियों को अपनी ओर खींचता है। सेशेल्स एक अफ्रीकी राष्ट्र, एक आदर्श विश्राम स्थल है। इसकी एकांत खाड़ियां और हरे भरे परिदृश्य इसे इतिहास के सबसे कुख्यात समुद्री लुटेरों के लिए एक आदर्श ठिकाना बनाते हैं, जिन्होंने शायद ऐसे खजाने छिपाए हों जो अभी भी दबे हुए हैं। यह धन संपत्ति आज सेशेल्स को अफ्रीका का सबसे समृद्ध राष्ट्र बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी महाद्वीप पर सबसे अधिक है। लेकिन इस द्वीप की सुंदरता एक दर्दनाक अतीत को छुपाती है। यह एक ऐसी जगह थी जहां हजारों गुलाम लोगों ने जीवित रहने के लिए संघर्ष किया था, जिसने इस भूमि को आज के प्रतिष्ठित स्वर्ग में बदल दिया है। यह स्वर्ग मानव इतिहास के सबसे कामुक नृत्यों में से एक मौजाह से भी जुड़ा हुआ है। गुलामों के बीच आजादी की पुकार के रूप में जन्मा यह आकर्षक नृत्य द्वीप के जटिल इतिहास को प्रतिध्वनित करता रहता है। कामुकता का एक ऐसा पहलू है जिसके कारण आज इस देश की महिलाएं और पुरुष लैटिन अमेरिकी और पश्चिमी पर्यटकों के प्रति विशेष आकर्षण महसूस करते हैं। सेशेल्स दुनिया का अग्रणी लग्जरी गंतव्य भी है, जो अपने समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, जो ग्रह पर सबसे खूबसूरत हैं, और वैली डे माई के लिए प्रसिद्ध है, जो ताड़ के पेड़ों और हरे भरे वनस्पतियों का स्वर्ग है, जिसने खोजकर्ताओं को यह विश्वास दिलाया कि यह ईडन गार्डन या यहाँ तक कि पौराणिक फाउंटेन ऑफ यूथ है। हमारे साथ जुड़िए और इस द्वीप का पता लगाइए, जो न केवल अमीर और मशहूर लोगों के बीच बल्कि प्रकृति और इतिहास के बेहतरीन मिश्रण की तलाश करने वाले लोगों के बीच भी पसंदीदा है, जो कई लोगों को धरती पर स्वर्ग के सबसे करीब लगता है। बने रहिए और इस वीडियो को देखना न भूलें, क्योंकि हम वादा करते हैं कि सेशेल्स में जो कुछ भी है उसे देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सेशेल्स समुद्र के बीचों बीच बसा एक 115 द्वीपों का एक द्वीप समूह है, जिसे अक्सर धरती पर सबसे स्वर्ग जैसे स्थलों में से एक माना जाता है। जबकि इन द्वीपों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही आबाद है, अधिकांश प्राचीन और रहस्य में डूबे हुए हैं। मेडागास्कर के उत्तर पूर्व और अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित यह द्वीप समूह अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता, सफेद रेत वाले समुद्र तटों और क्रिस्टल क्लियर पानी और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यह एक ऐसा गंतव्य है जो विलासिता, इतिहास और प्रकृति को एक अनोखे तरीके से जोड़ता है, जो दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करता है। क्रिस्टल क्लियर पानी और हरे भरे वनस्पतियों से घिरी ये भूमि प्राकृतिक सुंदरता और आश्चर्यजनक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जो इसे दुनिया का अग्रणी लग्जरी और वांछनीय गंतव्य बनाती है। सेशेल्स के अधिकांश द्वीप अनदेखे और निर्जन हैं, जो उन्हें केवल निजी नाव या विशेष भ्रमण द्वारा सुलभ सच्चे जंगली स्वर्ग में बदल देते हैं। इनमें से कुछ द्वीप और खाड़ियां ऐतिहासिक रूप से समुद्री डाकुओं और मुक्त दासों के लिए शरण स्थली के रूप में काम करती रही हैं, जबकि अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्रों का घर हैं, जो सदियों से अलगाव में विकसित हुए हैं। इस अलगाव ने एक अनोखी दुनिया बनाई है, जो दुर्लभ प्रजातियों और स्वप्निल परिदृश्यों से भरी हुई है। इस सुंदरता से परे सेशेल्स अफ्रीका के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। अफ्रीका में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय के साथ सेशेल्स अपने निवासियों के लिए जीवन की असाधारण गुणवत्ता का दावा करता है, जो लग्जरी पर्यटन, मछली पकड़ने और पर्यावरण संरक्षण द्वारा संचालित इसकी अर्थव्यवस्था की सफलता का प्रमाण है। इस संतुलित दृष्टिकोण ने द्वीप समूह को विशिष्टता, आराम और प्रकृति के साथ अपने शुद्धतम रूप में गहरे संबंध की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श गंतव्य बना दिया है। अफ्रीका के प्रमुख लग्जरी पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में प्रसिद्ध सेशेल्स उच्च श्रेणी के रिसॉर्ट्स का घर है, जो मशहूर हस्तियों और परिष्कृत यात्रियों को पूरा करते हैं। फिर भी द्वीप सभी प्रकार के आगंतुकों को आकर्षित करते हैं, जो इसके आश्चर्यजनक समुद्र तटों, हरे भरे परिदृश्यों और जीवंत मनोरंजन दृश्य का अनुभव करने के लिए उत्सुक हैं। जबकि विलासिता के लिए इसकी प्रतिष्ठा कुछ लोगों को कठिन लग सकती है, सेशेल्स हर बजट के लिए कुछ प्रदान करता है, जो इसे सभी के लिए एक सुलभ स्वर्ग बनाता है।
हम आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आप अपने आश्चर्य की भावना का त्याग किए बिना अधिक किफायती आधार पर इन सपनों के द्वीपों की यात्रा की योजना कैसे बना सकते हैं। इस सपनों की जगह का एक मुख्य कारण इसके समुद्र तट हैं। इनमें से प्रसलिन में एनसेलासियो और लाडिग में एडवाइजर्स डार्जेंट को दुनिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से 2 माना जाता है। ये द्वीप वनस्पतियों और जीवों की एक अलौकिक श्रृंखला का घर है। सबसे प्रतिष्ठित जीवों में विशालकाय अल्दाबरा कछुए हैं, जो 1 से 1.5 मीटर से अधिक लंबे हो सकते हैं और 300 किलोग्राम तक वजन कर सकते हैं। उल्लेखनीय भूमि दिग्गज जो 1 सदी से अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। द्वीपों में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले ये कछुए इस प्राकृतिक आश्रय में लचीलेपन और दीर्घायु के प्रतीक हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध कोको डे मेर भी उल्लेखनीय है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बीज है। 20 किलोग्राम से अधिक वजन और प्रभावशाली आकार तक पहुंचने वाले इस अनोखे फल का आकार इतना विशिष्ट है कि इसने वर्षों से कई मिथकों और किंवदंतियों को जन्म दिया है। उर्वरता और प्रचुरता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित इसकी दुर्लभता ने इसे सेशेल्स का एक सच्चा प्रतीक बना दिया है, जिसे प्राकृतिक खजाने के रूप में सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त सेशेल्स का साल भर लगातार गर्म और सुखद मौसम इसके आकर्षण को बढ़ाता है, जो इसे किसी भी समय एक आदर्श गंतव्य बनाता है। तापमान आमतौर पर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो गर्मियों के महीनों में गर्म आलिंगन और उष्णकटिबंधीय सर्दियों के दौरान एक सौम्य ताज़ा हवा प्रदान करता है। यह सुसंगत समशीतोष्ण जलवायु द्वीप समूह को किसी भी मौसम में आनंद लेने के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाती है, चाहे इसके समुद्र तटों पर आराम करना हो या इसकी हरी भरी प्रकृति की खोज करना हो। इन सब के साथ, और जो आप आगे भी सीखते रहेंगे, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सेशेल्स उन लोगों के लिए एक स्वप्निल गंतव्य है जो विलासिता और प्रकृति के साथ संपर्क की तलाश में हैं। अपनी वर्तमान समृद्धि से परे सेशेल्स द्वीप समुद्री डाकुओं, दबे हुए खजानों और चिरस्थायी किंवदंतियों से भरा एक आकर्षक इतिहास समेटे हुए हैं, जो साहसी और खोजकर्ताओं को समान रूप से आकर्षित करते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये सुदूर द्वीप भारतीय महासागर में समुद्री डाकुओं के लिए एक आदर्श अभयारण्य के रूप में काम करते थे। अपनी छिपी हुई खाड़ियों, घने जंगलों और एकांत स्थान के साथ सेशेल्स मूल्यवान लूट को सुरक्षित रूप से छिपाने के लिए एक आदर्श आश्रय प्रदान करता था, जो अधिकारियों या प्रतिद्वंद्वी समुद्री डाकुओं की पहुंच से दूर था। सबसे दिलचस्प किंवदंतियों में से एक ओलिवियर ले बेसेउ की है, जिसे लाबुसे के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस कुख्यात फ्रांसीसी समुद्री डाकू ने अपने वध से पहले एक क्रिप्टोग्राम छोड़ा था, एक रहस्यमय कोड जो कथित तौर पर उसके सबसे बड़े खजाने के ठिकाने का खुलासा करता है। श्री एडो काबो के अनुसार एक पुर्तगाली जहाज से लूटा गया सोना, जवाहरात और पवित्र कलाकृतियां। ऐसा माना जाता है कि यह खजाना सीशेल्स के किसी एक द्वीप पर छिपा हो सकता है और कई सालों से खजाने की खोज करने वाले लोग इसे खोजने की उम्मीद में इस द्वीप समूह की खोज कर रहे हैं। लावस की किंवदंती के अलावा सेशेल्स में पानी के नीचे भी रहस्य छिपे हुए हैं। इसके पानी में कई जहाज़ों के अवशेष पाए गए हैं, जिनमें व्यापारी जहाज और समुद्री लुटेरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज शामिल हैं। ये पानी के नीचे के अवशेष न केवल पुरातत्वविदों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि रहस्य और रोमांच से भरे अतीत की खोज करने वाले गोताखोरों के लिए भी हैं। एक पानी के नीचे का स्वर्ग, जिसका सेशेल्स के सबसे बड़े खजानों में से एक अल्दाबरा एटोल से बहुत कुछ लेना देना है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोरल एटोल माना जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अल्दाबरा एटोल दुनिया के सबसे उल्लेखनीय प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा कोरल एटोल होने के नाते, जो प्रशांत महासागर में केवल किरीटिमाटी से आगे है, यह एक 150 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला है, जो एक विशाल लैगून और जीवंत चट्टानों से घिरा हुआ है। इसके पैमाने को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए अल्दाबरा 20,000 से अधिक फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र को कवर करता है। लेकिन यह केवल इसका आकार ही नहीं है जो इसे असाधारण बनाता है।
यह एटोल जैव विविधता का एक आश्रय स्थल है, जो ग्रह पर विशाल कछुओं की सबसे बड़ी आबादी का घर है और लगभग अछूते पारिस्थितिकी तंत्रों का दावा करता है, जो इसे प्रकृति का एक सच्चा अभयारण्य बनाते हैं। इसके अलगाव ने इसके प्राचीन पर्यावरण को संरक्षित किया है, जो इसे प्रकृति और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाता है। अल्दाबरा एक पानी के नीचे का स्वर्ग है, जिसके पानी में रंगीन उष्णकटिबंधीय मछलियों से लेकर राजसी मंटा किरणों और शार्क तक समुद्री जीवन की अविश्वसनीय विविधता है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आकर्षण है, जो दुनिया के सबसे अक्षुण्ण और प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक में खुद को डुबोना चाहते हैं। लेकिन यह केवल अल्दाबरा एटोल ही नहीं है जो इन चमत्कारों की पेशकश करता है। पूरा सेशेल्स द्वीप समूह गोताखोरों और स्नोर्कलर्स के लिए एक स्वप्निल गंतव्य है, क्योंकि इसका क्रिस्टल साफ पानी और समुद्री जीवन ग्रह पर कुछ अन्य स्थानों की तुलना में इन गतिविधियों के लिए अनुमति देता है। सेशेल्स में कई निर्देशित भ्रमण प्रतिभागियों को कोमल शार्क, चंचल डॉल्फिन और सुंदर मंटा किरणों के साथ तैरने का रोमांचक मौका देते हैं। हर गोता को एक अविस्मरणीय रोमांच में बदल देते हैं। ये अनुभव बेहद सुलभ है। स्थानीय टूर ऑपरेटर अनुभवी गोताखोरों, पहली बार आने वालों और परिवारों को समान रूप से सेवा प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई जीवन समुद्री दुनिया के साथ नज़दीकी मुठभेड़ का आनंद ले सके। लगभग रोजाना चलने वाली यात्राओं के साथ सेशेल्स खुद को पानी के नीचे की खोज के लिए दुनिया के प्रमुख स्थलों में से एक के रूप में स्थापित करना जारी रखता है। लेकिन द्वीप समूह का जादू समुद्र तक ही सीमित नहीं है। सतह के ऊपर द्वीप इतने लुभावने परिदृश्य प्रकट करते हैं कि वे लंबे समय से स्वर्ग, पूर्णता और यहाँ तक कि अमृता की किंवदंतियों से जुड़े हुए हैं। यह कहीं और नहीं बल्कि प्रस्लिन द्वीप पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो पौराणिक वैली डेमाई का घर है। एक रसीला प्राचीन ताड़ का जंगल इतना मनमोहक है कि शुरुआती खोजकर्ताओं का मानना था कि यह ईडन का मूल उद्यान है। यह रहस्यमयी घाटी कोको डे मेर को भी आश्रय देती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बीज है और द्वीप की असाधारण प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है। यह एक शानदार स्वर्ग है, इसकी शानदार वनस्पतियों और इसके रहस्यमय वातावरण के लिए, जो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां समय रुका हुआ लगता है। यही कारण है कि सदियों से नाविकों और खोजकर्ताओं ने इस जगह को न केवल ईडन गार्डन के साथ जोड़ा है, बल्कि युवाओं के पौराणिक फव्वारे के साथ भी जोड़ा है। सेशेल्स के अछूते परिदृश्य और क्रिस्टल क्लियर हवा ने लंबे समय से आश्चर्य की भावना को पोषित किया है, जिसने द्वीपों को न केवल लुभावनी सुंदरता बल्कि नवीनीकरण और मंत्रमुग्ध करने वाली जगह में बदल दिया है। इस उष्णकटिबंधीय स्वर्ग के भीतर प्राकृतिक रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें बहुत कम लोगों ने कभी देखा है। इसके सबसे रहस्यमय और दुर्लभ निवासियों में से सेशेल्स शीट टेल्ड बैट हैं, दुनिया की सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक, जिसके 100 से भी कम व्यक्ति बचे हैं, और छोटे 6 खोल वाले मेंढक, जिनमें से कुछ 11 मिलीमीटर से भी कम मापते हैं, उन्हें पृथ्वी पर सबसे छोटे मेंढकों में से एक बनाते हैं। इन और अन्य अनोखी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए स्थानीय अधिकारियों ने कठोर संरक्षण प्रयासों को लागू किया है। इन नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालियों और उनमें मौजूद विस्मयकारी रहस्यों को संरक्षित करने के लिए संरक्षित प्रकृति भंडार और प्रतिबंधित पहुंच क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। समुद्री डाकुओं की किंवदंतियों, अनोखी प्रजातियों, ईडन गार्डन और फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में मिथकों और बेमिसाल सुंदरता के परिदृश्यों के इतिहास के साथ सेशेल्स कलाकारों और लेखकों के लिए प्रेरणा का एक अटूट स्रोत रहा है। उदाहरण के लिए, जेम्स बॉन्ड के निर्माता इयान फ्लेमिंग ने 1958 में इन द्वीपों का दौरा किया था, और ऐसा माना जाता है कि उनके प्रवास ने उनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक के लेखन को प्रभावित किया। लेकिन सेशेल्स पृथ्वी पर एक प्राकृतिक स्वर्ग होने के अलावा एक ऐसी जगह है जहां मानवीय गर्मजोशी पर्यटकों और आगंतुकों के अनुभव में एक मौलिक भूमिका निभाती है। सेशेल्स के लोग न केवल अपनी गर्मजोशी और मित्रता के लिए, बल्कि अपने जुनून और खुलेपन के लिए भी प्रसिद्ध हैं, ऐसे गुण जो आगंतुकों को तुरंत घर जैसा महसूस कराते हैं। हिंद महासागर के बीचों बीच बसे इन द्वीपों ने आतिथ्य की भावना को विकसित किया है,
जो उनके जीवंत सांस्कृतिक मिश्रण और समृद्ध विरासत को दर्शाता है। कई यात्रियों, विशेष रूप से एकल पुरुषों के लिए सेशेल्स केवल एक खूबसूरत छुट्टी से कहीं अधिक प्रदान करता है। वे सार्थक और व्यक्तिगत अनुभवों का अवसर प्रदान करते हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच बातचीत दैनिक जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, खासकर जब सूरज ढलता है और द्वीप संगीत और उत्सव के साथ जीवंत हो उठते हैं। लाइव परफॉर्मेंस वाले आरामदेह बार से लेकर क्रियोल लय के साथ ऊर्जावान क्लबों तक, नाइट लाइफ स्थानीय स्वाद और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा का एक जीवंत मिश्रण है। इस स्वागत करने वाले माहौल में सेशेल्स के पुरुषों और महिलाओं के लिए आगंतुकों के साथ संबंध बनाना असामान्य नहीं है। ऐसी मुलाकातें जो अक्सर एक संक्षिप्त छुट्टी रोमांस की सीमाओं से परे विकसित होती हैं। इस सांस्कृतिक और व्यक्तिगत बंधन ने कई आगंतुकों को द्वीपों पर बसने, परिवार बनाने और इस देश की विशेषता वाली विविधता से खुद को समृद्ध करने के लिए प्रेरित किया है। सेशेल्स का अनूठा सांस्कृतिक मिश्रण न केवल इसके परिदृश्य और सामाजिक जीवन में, बल्कि इसके लोगों की उपस्थिति में भी परिलक्षित होता है। अफ्रीकी, यूरोपीय, एशियाई और अरब प्रभावों के साथ सेशेल्स में विशिष्ट विशेषताएं हैं जो उन्हें उनकी विदेशी और अनूठी सुंदरता के लिए अलग बनाती हैं। सेशेल्स की महिलाओं को अक्सर उनकी आकर्षक सुंदरता के लिए सराहा जाता है, जो द्वीपों की समृद्ध आनुवंशिक और सांस्कृतिक विविधता का प्रतिबिंब है। चमकदार त्वचा, काले बहते बाल और अभिव्यंजक आंखों के साथ स्वाभाविक रूप से सहज शैली के साथ वे द्वीप समूह के आकर्षक सार को मूर्त रूप देती हैं। कई आगंतुकों के लिए उनकी सुंदरता उनके गर्मजोशी भरे स्वागत करने वाले स्वभाव से और भी बढ़ जाती है। प्रकृति से यह गहरा जुड़ाव जीवंत बहुसांस्कृतिक विरासत के साथ मिलकर सीशेल्स के लोगों को एक अलग आकर्षण देता है, जो इन रमणीय तटों पर आने वाले लोगों को मोहित कर देता है। इन द्वीपों में जुनून, कामुकता और विदेशी आकर्षण का माहौल व्याप्त है। ये गुण न केवल स्थानीय संस्कृति को परिभाषित करते हैं, बल्कि सेशेल्स के चुंबकीय आकर्षण में भी योगदान करते हैं, विशेष रूप से उन एकल लोगों के लिए जो इस उष्णकटिबंधीय स्वर्ग में मौज मस्ती, संबंध या यहाँ तक कि रोमांस की तलाश में हैं। एक जुनून और कामुकता जिसका उनके अतीत से बहुत कुछ लेना देना है, और ग्रह पर सबसे कामुक नृत्यों में से एक जिसे मुटिया के नाम से जाना जाता है। यह अतीत गुलामी और उपनिवेशवाद से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसे काले दौर जिन्होंने सब कुछ के बावजूद इन द्वीपों की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को आकार दिया है। फ्रांसीसी और ब्रिटिश शासन के दौरान सेशेल्स अफ्रीकी दासों के आगमन के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया। मुख्य रूप से मेडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका से गुलाम लोगों ने सेशेल्स की आर्थिक और सांस्कृतिक नींव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बागानों पर काम किया और परंपराओं में योगदान दिया जो आज भी कायम है। जैसे जैसे औपनिवेशिक शासन का विस्तार हुआ, द्वीप संस्कृतियों के एक पिघलने वाले बर्तन में विकसित हुए। यूरोपीय बसने वाले, अरब व्यापारी, भारतीय अप्रवासी और चीनी मजदूर सभी ने अपनी छाप छोड़ी, जिससे आबादी नए प्रभावों से समृद्ध हुई। जातीयताओं और रीति रिवाजों के इस अभिसरण ने वास्तव में बहुसांस्कृतिक समाज को जन्म दिया, जहां भोजन, संगीत, भाषा और रोजमर्रा की जिंदगी एक गहरी और विविध विरासत को दर्शाती है। गुलामी के उन्मूलन के बाद मुक्त व्यक्तियों ने ऐसे समुदायों की स्थापना की जिन्होंने द्वीपों की विकसित सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में घुल मिलते हुए अपनी अफ्रीकी जड़ों को संरक्षित किया। इस युग की सबसे सम्मोहक सांस्कृतिक विरासतों में से एक है मुटिया, कामुकता, प्रतीकात्मकता और शक्ति से भरा एक नृत्य। बहुत कठिनाई के समय में पैदा हुआ, मुटिया मनोरंजन से कहीं अधिक था। यह प्रतिरोध का एक कार्य था और सेशेल्स के गुलाम लोगों के लिए पहचान और स्वतंत्रता की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी। उनमें से कई रातों में कैंप फायर के चारों ओर ढोल बजते थे, जिससे कामुक हरकतों की लय बनती थी जो दमित भावनाओं और आजादी की चाहत को व्यक्त करती थी। इस प्रकार मुटिया अपनी सम्मोहक लय और अंतरंग हरकतों के साथ गुलामों के लिए अभिव्यक्ति का एक साधन बन गया, जिससे उन्हें अपनी अफ्रीकी जड़ों से फिर से जुड़ने और अपनी लड़ाकू भावना को व्यक्त करने का मौका मिला। मुटिया सिर्फ एक नृत्य नहीं था, यह एक भावनात्मक निकास, संचार का एक रूप और कठिनाई के समय पहचान की एक शक्तिशाली याद दिलाता था। आज
यह सेशेल्स की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। हालांकि इसकी जड़ें गुलामी के दर्दनाक इतिहास में हैं, लेकिन मुटिया को अब एक पारंपरिक नृत्य के रूप में मनाया जाता है जो कामुकता को सांस्कृतिक गौरव के साथ खूबसूरती से जोड़ता है। इसकी जीवंत ऊर्जा पीढ़ियों से चली आ रही है और मुटिया की भावना द्वीपों की गतिशील नाइट लाइफ और उत्सव समारोहों में जीवित है। पारंपरिक संगीत और नृत्य उत्सवों का केंद्र बने हुए हैं जो स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों को एक ऐसे अनुभव को साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो अतीत की समृद्धि को वर्तमान की जीवंतता के साथ जोड़ता है। यह सांस्कृतिक विरासत पर्यटन को भी प्रभावित करती है, जो न केवल समुद्र तटों और स्वर्गीय परिदृश्यों की तलाश करने वालों को आकर्षित करती है, बल्कि स्थानीय लोगों और परंपराओं के साथ गहरा संबंध भी बनाती है। कई आगंतुकों के लिए इतिहास, कामुकता और मानवीय गर्मजोशी का यह मिश्रण जो सेशेल्स की विशेषता है, एक अनूठा वातावरण बनाता है जो व्यक्तिगत और सामाजिक अन्वेषण के लिए आदर्श है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच बातचीत, जो कि मौथिया जैसी परंपराओं से समृद्ध होती है, प्रत्येक प्रवास को एक अविस्मरणीय अनुभव में बदल देती है, जहां कामुकता और संस्कृति जादुई रूप से एक दूसरे से जुड़ जाती है। अब आइए आपको बताते हैं कि स्वर्ग के इस टुकड़े तक कैसे पहुंचें, इसका पता लगाएं और इसका पूरा आनंद लें। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि बिना ज्यादा पैसे खर्च किए इसकी खूबसूरती का अनुभव कैसे करें। शुरू करने के लिए यात्रियों के बीच सेशेल्स की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे एक मुख्य कारक दुनिया के सबसे सुरक्षित गंतव्यों में से एक के रूप में इसकी प्रतिष्ठा है। द्वीप न केवल एक शांतिपूर्ण और स्वागत करने वाला वातावरण प्रदान करते हैं, बल्कि प्रमुख प्राकृतिक खतरों से काफी हद तक मुक्त होने का अतिरिक्त आराम भी देते हैं, जो इसे चिंता मुक्त यात्रा के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। अपने उष्णकटिबंधीय जंगलों की हरियाली के बावजूद वे जहरीले सांपों या खतरनाक जानवरों से मुक्त हैं, जिससे आगंतुक पूरे आत्मविश्वास के साथ इसकी समृद्ध जैव विविधता का पता लगा सकते हैं। समुद्र तटों पर भी शांतिपूर्ण है, क्योंकि द्वीपों के क्रिस्टल क्लियर पानी में मांसाहारी शार्क नहीं है, जो उन्हें चिंता मुक्त तैराकी और पानी के खेल के लिए एक आदर्श शरण स्थल बनाता है। सेशेल्स को और भी खास बनाने वाली बात यह है कि यह मलेरिया से पूरी तरह मुक्त कुछ उष्णकटिबंधीय गंतव्यों में से एक है, जो यात्रियों के लिए मन की शांति की एक और परत जोड़ता है। अपनी अछूती प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक आपदाओं की कमी और लगातार सुखद जलवायु के साथ द्वीप वास्तव में प्रकृति प्रेमियों और रोमांच चाहने वालों के लिए एक स्वर्ग के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। प्राकृतिक सुरक्षा का यह उल्लेखनीय स्तर सेशेल्स को आराम करने, अनप्लग करने और एक ऐसे गंतव्य को पूरी तरह से अपनाने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है, जहां सब कुछ प्रकृति द्वारा शांति और आराम प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया लगता है। तो आप वहां कैसे पहुंचें और अपना रोमांच कैसे शुरू करें? आपकी यात्रा माहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू होती है, जो द्वीपों का मुख्य प्रवेश बिंदु है, जो राजधानी विक्टोरिया के पास सुविधाजनक रूप से स्थित है। हालांकि स्पेन या लैटिन अमेरिका से कोई सीधी उड़ान नहीं है, लेकिन चुनी गई एयरलाइन के आधार पर दुबई, दोहा या इस्तांबुल जैसे शहरों में स्टॉपओवर के माध्यम से पहुंचना संभव है। सबसे अधिक अनुशंसित विकल्प अमीरात, कतर एयरवेज या तुर्की एयरलाइंस हैं, और उड़ान तुलना साइटें आपको अधिक किफायती मूल्य खोजने में मदद कर सकती हैं। सेशेल्स में पहुंचने के बाद माजे, प्रस्लिन और लाडिगे जैसे मुख्य द्वीपों के बीच यात्रा करना काफी आसान है। एयर सेशेल्स द्वारा संचालित माजे और प्रस्लिन के बीच आंतरिक उड़ानें तेज और आरामदायक हैं, हालांकि फेरी ज्यादा किफायती विकल्प हैं और आपको समुद्र के नज़ारों का आनंद लेने की अनुमति देती है। माजे और प्रस्लिन के बीच फेरी यात्रा में लगभग 1 घंटा लग सकता है, जबकि प्रस्लिन से लाडिगे तक की यात्रा और भी कम समय लेती है। सेशेल्स के मुख्य द्वीपों पर घूमने के लिए आपको कई विकल्प मिलेंगे, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां हैं। माहे और प्रेस्लिन पर अपनी गति से घूमने के लिए कार किराए पर लेना सबसे अच्छा तरीका है। बस याद रखें कि ड्राइविंग बाईं ओर है। अधिक बजट अनुकूल विकल्प के लिए सार्वजनिक बसें व्यापक रूप से उपलब्ध हैं और बहुत सस्ती हैं।
लाडिग्यू पर गति और भी धीमी हो जाती है, क्योंकि साइकिल परिवहन का प्राथमिक साधन है जो आपके द्वीप के अनुभव को एक अनूठा और आकर्षक स्पर्श देता है। सेशेल्स में रहने की लागत आपकी यात्रा शैली के आधार पर काफी भिन्न हो सकती है। स्थानीय कैफे में एक कॉफी की कीमत आमतौर पर $2 से $3 तक होती है, जबकि मध्यम श्रेणी के रेस्तरां में 2 लोगों के लिए भोजन की कीमत लगभग $40 से $60 होगी। हालांकि उच्च श्रेणी के प्रतिष्ठानों में भोजन करना आसानी से एक रात के खाने के लिए $100 से अधिक हो सकता है। जब आवास की बात आती है तो लग्जरी रिसोर्ट प्रति रात कई $100 तक चल सकते हैं, जबकि अधिक बजट के प्रति सजग यात्रियों को स्थानीय गेस्ट हाउस और छोटे होटलों में आराम मिलेगा, जो आमतौर पर प्रति रात $7 से $150 तक होते हैं। सेशेल्स एक लग्जरी गंतव्य के रूप में जाना जाता है, जहां रिसोर्ट, निजी पूल विला, सीधे समुद्र तट तक पहुंच और व्यक्तिगत सेवाओं जैसे विशेष अनुभव प्रदान करते हैं। ये आवाज अक्सर मशहूर हस्तियों और समझदार यात्रियों को आकर्षित करते हैं, और जबकि कीमतें इस स्तर की विशिष्टता को दर्शाती हैं, कम बजट पर द्वीप समूह का आनंद लेना भी संभव है। अधिक किफायती विकल्पों की तलाश करने वालों के लिए स्थानीय गेस्ट हाउस या छोटे अपार्टमेंट में रहना उचित है, जो उचित कीमतों पर आराम प्रदान करते हैं। सबसे अच्छी दरें पाने के लिए पहले से बुकिंग करना महत्वपूर्ण है। भोजन के लिए बाजार और छोटे रेस्तरां, जिन्हें टेक अवे के रूप में जाना जाता है, बैंक को तोड़े बिना स्वादिष्ट क्रियोल व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए आदर्श हैं। द्वीपों पर घूमना आसान और बजट के अनुकूल दोनों है। माहे में सार्वजनिक बसें यात्रा करने का एक किफायती तरीका प्रदान करती हैं, जबकि लाडिग्यू पर साइकिल किराए पर लेना न केवल किफायती है, बल्कि आपकी यात्रा को एक आकर्षक और यादगार स्पर्श भी देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि सेशेल्स में मिलने वाले कई अनुभव, जैसे समुद्र तटों की खोज, पैदल यात्रा के रास्ते और प्राकृतिक सुंदरता में डूबना, या तो मुफ्त हैं या बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हैं। इसके स्वर्ग जैसे समुद्र तट आम जनता के लिए खुले हैं, और राष्ट्रीय उद्यानों में अक्सर प्रवेश शुल्क किफायती होता है। अपने आप ही हाइकिंग या स्नॉर्कलिंग जैसी गतिविधियों की योजना बनाना आपको संगठित पर्यटन पर पैसे बचाने में मदद कर सकता है। इन सुझावों के साथ सेशेल्स विभिन्न प्रकार के यात्रियों के लिए एक सुलभ गंतव्य बन जाता है, जिससे आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए इसकी सुंदरता और आतिथ्य का आनंद ले सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको सेशेल्स को खोजने और उसका आनंद लेने में मदद की है, जो ग्रह पर सबसे आकर्षक और वांछनीय रत्नों में से एक है। यदि ऐसा है तो हमें लाइक और कमेंट करने में संकोच न करें।